हैं एक ऐसे स्टॉक की तरफ जिसका आज के मार्केट से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रीमियर एनर्जीज़ की। और लिस्टिंग के बाद अगले 2 दिन में ये स्टॉक करीब करीब 32-33% चला है। ऐसा क्या चल रहा है स्टॉक में और कितना बड़ा हो गया है अब ये जानने के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। ईजिली इस साल का बेस्ट आईपीओ अब तक। बेस्ट आईपीओ है और इसको टाटा टेक से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले थे, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बहुत अहम बात यह है कि 450 रुपये में शेयर्स मिले थे, लगभग दुगने खुले थे लिस्टिंग वाले दिन, और वहाँ से भी 25-30% से ज़्यादा की रैली आपने स्टॉक में देखी है। और कुल मिला के आज का प्रीमियर एनर्जीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा होता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें तो वारी के बाद देश की सबसे बड़ी आपको ये सोलार सेल और मैन्युफैक्चरिंग पैनल कंपनी दिखेगी। और सोलार में ऑब्वियसली जो ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। अभी अगर हम प्रीमियर एनर्जीज़ की बात करें तो ऑर्डर बुक लगभग 6,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। और एनटीपीसी से लेके टाटा पावर से लेके पैनासोनिक, शक्ति पंप, लुमिनस, बहुत सारे इनके क्लाइंट्स आपको दिखाई पड़ेंगे। कंपनी के लगभग 15% रेवेन्यू अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट से आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये तो कंपनी के बारे में हुआ, लेकिन बाजार को क्या दिख रहा है इस कंपनी में, ये काफ़ी जानने लायक है। ऑब्वियसली कंपनी का एग्जीक्यूशन काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। कंपनी 1 गीगावाट यानी 1000 मेगावाट की टॉपकॉन सोलार सेल लाइन डाल रही है। और ये जो सोलार लाइन कंपनी डाल रही है वो काफ़ी एफिशिएंट सोलार पैनल माना जाता है, सोलार सेल माना जाता है, जिसके कारण ये सोलार सेल्स की टिपिकली मांग बेहतर होती है। और एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये हॉटकेक आइटम आपको दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम सरकार की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 गीगावाट का पावर एडिशन का प्लान रखा है रिन्यूएबल स्पेस में, जहां 300 मेगावाट से ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा, गीगावाट माफ़ कीजिएगा, 300 गीगावाट से ज़्यादा आपको एडिशन दिखाई पड़ेगा सोलार में। क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंड है, बहुत सारे प्लेयर्स में है नहीं, तो ऑब्वियसली प्रीमियर एनर्जी जैसी कंपनी को इसका बेनिफिट मिलता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंपनी की सेल्स 105% के कंपाउंडेड ग्रोथ से बढ़ी है, 15% का एबिटा मार्जिन है, लगभग 7.5% जितना इनका पैट मार्जिन है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखें तो लगभग 26% है और आरओई लगभग 44% की है। तो ज़बरदस्त रिटर्न रेशियोज़ हैं, काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जिस हिसाब से आगे जाके एक्सपैंड करने वाले हैं, शायद प्रॉफिटेबिलिटी वाइज बाजार को लगता है एक बड़ा ग्रोथ आने वाले वित्त वर्षों में देखने को मिलना चाहिए। इसीलिए शायद आपको ये 50,000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की तारीख में दिखाई पड़ रही है। ओके यार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय क्लियरली प्रीमियर एनर्जीज़ पर एक व्यू। सिद्धार्थ जी, आपने स्टडी किया था कि आईपीओ क्या व्यू रहेगा आपका? जी अनुज, बिल्कुल आईपीओ के टाइम में हमने इसको स्टडी किया था। कंपनी एक मेजर प्लेयर है इंडियन सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है कंपनी ने, जिसके वजह से अच्छे मार्जिन्स भी हैं और एक डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। अगर आप देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो Q1 के नंबर्स थे। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया कंपनी ने Q1 में, और उसकी वजह से जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। एट दी आईपीओ प्राइस जो अब अगर हम Q1 को एनालाइज करते थे तो 25 टाइम्स पी दिख रही थी, और कंपेयर टू द पीयर्स जो एनीवेयर बिटवीन 80 टू 90 पी ऑन अ ट्रेलिंग बेसिस ट्रेड कर रहे थे। तो हमें लग रहा था कि ये डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, अच्छे स्पेस में है, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में है, और हमारा व्यू था सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म। अब इस वैल्यूएशन पे आई थिंक डेफिनेटली इट मेक्स सेंस टू होल्ड ऑन बिकॉज द लॉन्ग टर्म स्टोरी कंटिन्यूज। बट फ्रेश बाइंग के लिए आई थिंक वन शुड वेट एज द स्टॉक हैज रन अप शार्पली।